जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आ रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद ये जान लें कि अगर जो मैंने सामने आपके हेडिंग डाली है भारत माता, अगर कला से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये जान लीजिए इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए हम बात करते हैं भारत माता। भारत माता को लोग धरती माता या देवी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। तो भारत माता का जो संस्कृत में जो इसका शब्द का उच्चारण निकलता है, यानी इसका संस्कृत भाषा में भारत माता को लिखते हैं भारतंबा। क्या लिखते हैं? भारतंबा या भातंबा। तो इसमें शब्द में भारतंबा में निकल के क्या आता है? अम्बा। अम्बा शब्द आ रहा है। इसके जो ध्वनि है क्या निकल के आ रही है? अम्बा शब्द निकल के आ रहा है। जो अम्बा शब्द निकल करके आ रहा है और अम्बा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है माँ। अम्बा, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा में बोलते हैं अम्बा। अम्बा मतलब माँ। इसी अम्बा को अंग्रेजी भाषा में इसे इंडियन मदर या कह लें भारती माँ, ठीक है, या कह लें भारत माता। तो इसी को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा इंडियन मदर या कह लें भारती माँ या कह लें इसे भारत माता। यानी अंग्रेजी के आधार पर इसका नाम निकाला गया भारत माता। भारत माता को एक देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। एक देवी के रूप में इसे पूजा जाता है और कहा जाता है कि भारत को भारत माता, अक्सर लोग नारे भी लगाते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता मतलब इंडियन मदर, यानी एक देवी के रूप में इसे पूजा गया है। ये इसका अस्तित्व कब से आया है, कहां से इसकी शुरुआत होती है भारत माता की? तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि जो भारत माता का जो अस्तित्व आया है, इसकी जो छवि आई है वो कब से आई है। तो कहेंगे इसकी छवि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी छवि देखने को मिलती है। क्या मिलती है? 1873 में किरण चंद चट्टोपाध्याय, क्या नाम है? किरण चंद चट्टोपाध्याय किरण चंद चट्टोपाध्याय की हम बात करते हैं। यानी ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1873 में किरण चंद चट्टोपाध्याय की बात करते हैं। किरण चंद चट्टोपाध्याय जो 1873 में इनका एक नाटक ग्रंथ था और उसका नाम था भारत माता। उसका नाम क्या था? भारत माता। 1873 में भारत माता पर एक बाकायदा एक नाटक किया गया था, खेल खेला गया था, नाटक किया गया था, यानी प्ले किया गया, जिसे हम लोग प्ले कहते हैं, प्ले किया गया था। एक नाटक खेला गया यानी एक प्ले किया गया। तब लोगों ने ये शब्द को जाना कि हाँ, कोई भारत माता शब्द होता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में। फिर इसको किसी ग्रंथ में देखा गया और वो है आपका, ध्यान लें,
उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आप जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ, है ना, आनंद मठ। आनंद मठ में भारत माता का शब्द सर्वप्रथम आया है। वो एक ग्रंथ का नाम था, लेकिन भारत माता का जो शब्द आया है सर्वप्रथम, वो कब आया है तो ध्यान रखिएगा, वो आया है 1882 में। तब तक इस पर इतना लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी कि हाँ भारत माता भी हम लोग इससे कह सकते हैं। किससे कह सकते ये भी नहीं मालूम, धरती माता को या देवी के रूप में या किस रूप में, किसी को इसको अधिक जानकारी नहीं थी। लेकिन इसको देवी के रूप में उभार करके लाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कलाकार हैं, उसका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के कलाकार जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में एक चित्र बनाया, बंग माता का चित्र बनाया। बंग माता मतलब बंगाल की माता, ये चित्र बनाया 1905 में। किसने? भारतीय बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगमाता वाला जब चित्र बनाया। इस चित्र को बंगमाता से इसका नाम दे दिया भारत माता। भारत माता नाम दिया, जिसने भारत माता नाम दिया था उसका नाम था सिस्टर निवेदिता। और सिस्टर निवेदिता शायद आप लोग जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद की, ये कौन है? स्वामी विवेकानंद की बहन है। ये स्वामी विवेकानंद की बहन है। इन्होंने ये नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था भारत माता। यानी भारत माता का वास्तविक जो पहचान लोगों को हुई 1905 से हुई, क्योंकि वो चित्र चारों तरफ फैल गया था। तब लोगों को पहचान हुई कि भारत माता क्या है, एक देवी के रूप में है। कैसे देवी के रूप में है? मैं आपको बताता हूं कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में जो चित्र बनाया था, उस चित्र में इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो चित्र बनाया था उसमें इन्होंने केसरिया यानी भगवा रंग, केसरिया रंग का वस्त्र पहने एक देवी को दिखाया है, जो 4 भुजाधारी हाथ है। यानी जिसके लिख सकते हैं, जिसके 4 हाथ दिखाए गए हैं। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने केसरिया रंग का वस्त्र पहने एक देवी को दिखाया है, जिसके 4 हाथ दिखाए गए, यानी 4 भुजाधारी एक देवी को दिखाया गया है, जिसके 4 हाथ है। जो 4 हाथ जिस देवी को दिखाया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने,
जिसको 4 हाथ दिखाए गए हैं उसके चारों हाथों में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। तो देवी के पहले हाथ में, देवी के पहले हाथ में क्या दिखाया गया है? कुछ भी कह सकते हैं। देवी के पहले हाथ में हम कह सकते हैं, या उसमें कोई फिक्स नहीं है कि पहला दूसरा चौथा है, हम 1 2 3 4 करके बता सकते हैं। पहले यानी एक हाथ में कह सकते हैं कि एक हाथ में इनके दिखाया गया है माला। क्या दिखाया गया है? एक हाथ में माला दिखाया गया है। दूसरे हाथ में श्वेत वस्त्र, देवी के दूसरे हाथ में, लिख देता हूं पूरा, देवी के दूसरे हाथ में सफेद वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र हाथ में लिए दिखाया गया है। इसी तरह से देवी के तीसरे हाथ में एक पुस्तक दिखाई दी गई है। क्या दिखाया गया है? एक पुस्तक दिखाया गया है। और देवी के चौथे हाथ में धान की बाली को दिखाया गया है। अनिलनाथ टैगोर ने जो अपना चित्र बनाया, उस चित्र में इस महिला के 4 हाथ दिखाए, वो चारों में एक एक चीज दिखाई गई। ये नहीं कह सकते पहला दूसरा चौथा है, बस आपको ये जानना है। मैंने लिखने के लिए बता दिया है कि क्या क्या चीजें उसके हाथों में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक हाथ में उसके माला है, इसी तरह एक हाथ में उसके वस्त्र है, उसी तरह एक हाथ में पुस्तक है, और इसी तरह से एक हाथ में धान की बाली, यानी चारों हाथों में 4 चीजें अलग अलग दिखाई गई हैं। तो इस तरह से लोगों को पहली बार पहचान हुई है कि हाँ, भारत माता एक देवी के रूप में है। इसके बाद अगर हम देख लें तो बहुत सारे कलाकारों ने भारत माता का चित्र बनाया है। कुछ मुझे याद आ रहा है, जैसे तो पहले तो अनिलनाथ टैगोर हो गए हैं, इसी तरीके से MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। अमृता शेरगिल ने बनाया है, कनू देसाई ने बनाया है, यामिनी राय ने बनाया है। ये मुझे कुछ दिमाग में याद आ रहे हैं तत्काल में, तो इन लोगों ने बनाया। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों ने बनाया। आप कमेंट उसमें डाल सकते हैं कि हाँ सर, ये लोग भी नहीं बनाया है। जिससे क्या होगा कि जिन लोगों को नहीं मालूम होगा, कम से कम उन लोगों को जानकारी हो जाएगी। अगर आपको मालूम है कि भारत माता का चित्र और किन किन लोगों ने बनाया है, मेरे माइंड में इस वक्त नहीं याद आ रहा है, जिनके जो अगर बनाए हैं तो सही तरीके से विस्रोत सहित आप बता सकते हैं कि सर ये इनके अतिरिक्त इन लोगों ने भी बनाया है। तो अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, आप कमेंट डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल, कनू देसाई, यामिनी राय, ऐसे बहुत से भारतीय कलाकारों ने भारत माता का चित्र बनाया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत माता का मंदिर किसने बनाया है। तो ये भारत माता के मंदिर की जहां तक की बात आती है, तो सबसे पहले ध्यान दें 1936 में, ध्यान देना, 1936 में पहला मंदिर बनाया गया था। कहां? बनारस में। 1936 में बनारस में, ध्यान देना, शिव प्रसाद गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता ने 1936 में बनारस में शिव प्रसाद गुप्ता ने भारत
माता का मंदिर बनवाया। ये जो बनारस वाला भारत माता का मंदिर था, ये भारत का पहला मंदिर है। भारत का पहला भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर, याद कर लीजिएगा। भारत का पहला भारत माता का मंदिर कहां बनाया गया था? 1936 में ये मंदिर बनाया गया था। कहां? आप कहोगे बनारस में ये मंदिर बनाया गया था। ये शिव प्रसाद गुप्ता कौन है? ये शिव प्रसाद गुप्ता जो हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, और इस स्वतंत्रता सेनानी को हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र रत्न, याद कर लीजिएगा, राष्ट्र रत्न और राष्ट्र का गहना, और क्या कहा था इनको? राष्ट्र का गहना की उपाधि, दिख रहा है, की उपाधि इन्होंने यानी महात्मा गांधी ने शिव प्रसाद गुप्त को राष्ट्र रत्न और राष्ट्र का गहना की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने इस बनारस वाले मंदिर का, यानी इस बनारस वाले मंदिर का महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने बनारस वाले मंदिर, जो बनारस में बना था, इस मंदिर का गांधी ने उद्घाटन किया था, याद कर लीजिएगा। यह पहला मंदिर था जिसमें मूर्ति नहीं रखी गई थी। इसमें एक भारत माता का एक भारत का जो नक्शा है वो बनाया गया था, संगमरमर में नक्शा बनाया गया था। उस नक्शे को भारत माता का प्रतीक दिया गया था भारत माता। भले अब हो सकता जो है मूर्ति रख दी गई हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस समय मूर्ति नहीं रखी गई थी। ठीक है, तो ये है 1936 में ये बनारस में पहला मंदिर शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अब आइए दूसरा मंदिर की बात करते हैं। भारत का दूसरा मंदिर कब बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में कर लें। 1983 में भारत माता का दूसरा मंदिर हरिद्वार में बनाया गया। कहां बनाया गया? दूसरा मंदिर हरिद्वार में बनाया गया। ठीक है, ये जो हरिद्वार में जो मंदिर बनाया गया था, इस मंदिर को बनाने वाले का नाम है सत्यमित्रानंद। इसे किसने बनवाया था? सत्यमित्रानंद द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बनवाया गया था, याद कर लीजिएगा। पहला वाला जो मंदिर मैंने बताया शिव प्रसाद गुप्ता ने, दूसरा जो मंदिर है सत्यमित्रानंद ने इसे बनवाया था, याद कर लीजिएगा। पूरा नाम है सत्यमित्रानंद गिरी, इन्होंने इसको बनवाया था। अब आइए हम आगे बात करते हैं कि 1983 में ये दूसरा मंदिर भारत माता का मंदिर हरिद्वार में बनाया गया था। इसके बाद तीसरा मंदिर, इसका समय नहीं मिलता है, तीसरा मंदिर उज्जैन में, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास बनवाया गया।
ये जो मंदिर बनवाया गया था ज्योतिर्लिंग के पास मंदिर, जो तीसरा मंदिर था उज्जैन में बनाया गया था ये वाला, इस मंदिर में भारत माता की मूर्ति रखी गई। भारत माता की मूर्ति भी रखी गई, याद कर लीजिएगा, मूर्ति भी रखी गई। क्लियर? भारत माता की ये मूर्ति भी रखी गई, एक बात ध्यान रखिएगा। और ये भारत माता का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखिएगा, भारत माता का सबसे बड़ा मंदिर है, याद कर लीजिएगा, ये भारत माता का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत माता की बात चल रही है, केवल मंदिर की, सभी मंदिरों की बात नहीं, केवल भारत माता की बात चल रही है। तो भारत माता का ये मंदिर जो है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ये बनवाया गया है ये मंदिर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक मंदिर बंगाल में बात करते हैं, कलकत्ता में भी बनाया गया था। कलकत्ता वाली भारत माता का मंदिर कलकत्ता में, तो कलकत्ता में भी एक मंदिर बनाया गया था, इसको भारत माता का मंदिर कहते हैं। लेकिन इसकी जो छवि दिखाई गई थी, जगत तारिणी दुर्गा की छवि के रूप में इसे दिखाया गया है, क्योंकि कलकत्ता में ज्यादातर वहां पर दुर्गा की पूजा के रूप में ज्यादा पूजा की जाती है, तो इसलिए भारत माता की जो छवि दिखाई गई वो दुर्गा के रूप में छवि दिखाई गई है, लेकिन है वो भारत माता का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये भारत माता का मंदिर है। और ये जो भारत माता का जो मंदिर है, ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का जो उद्घाटन किया था, किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, 19 अक्टूबर 2015 को इस मंदिर का इस मंदिर का उद्घाटन किया था केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन थे? इसका किया था केसरीनाथ त्रिपाठी, यहाँ के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने यहाँ का, यानी 19 अक्टूबर 2015 को इस मंदिर का उद्घाटन केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। आइए इसी तरह से एक मंदिर का एक और जो है योजना रखी गई है, लेकिन अभी बना नहीं है, वो है आपका हरियाणा में। जुलाई 2019 की बात करता हूं, ठीक है? तो जुलाई 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में, कहां पे? हरियाणा में 5 एकड़ भूमि दान किया है। क्या किया है? 5 एकड़ भूमि दान किया है कि जिससे भारत माता का मंदिर बनाया जा सके। ये किसको दान किया? ये भारत माता के जूना अखाड़े को दान किया है। किसको दान किया? ये इन्होंने दान किया भारत माता ट्रस्ट के जूना अखाड़े को। ये भारत माता ट्रस्ट के जूना अखाड़े को भारत माता ट्रस्ट के जूना अखाड़े को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनको 5 एकड़ भूमि, कितना? 5 एकड़ भूमि जो है वो दान किया है, सिर्फ इसलिए कि मंदिर को बनाया जा सके। कौन सा मंदिर? भारत माता का मंदिर। पीछे मैंने आपको कौन कौन से मंदिर बताए? एक हमने आपको बताया बनारस का मंदिर, हरिद्वार में मंदिर, उज्जैन में मंदिर, कलकत्ता में मंदिर,
और ये कौन सा है आपका, हरियाणा में मंदिर। तो इस तरह से भारत माता के मंदिर जो मेरी जानकारी में है मैंने आपको बताए, और बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं भारत माता के, लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन आने की संभावना है अगर भारत माता से, तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक पुस्तक है उसमें भी भारत माता का जो है चित्र बनाया गया था। तमिल पत्रिका, एक तमिल पत्रिका है उसका नाम है विजया, ध्यान दीजिएगा, एक तमिल पत्रिका है विजया, तमिल पत्रिका विजया के 1909वें अंक में 1909वें अंक के कवर पेज में, अंक के कवर पेज में भारत माता का चित्र बनाया गया है। इसमें एक देवी दिखाई गई है, इसमें एक देवी को दिखाया गया है तथा साथ में संतानें भी दिखाई गई हैं। क्या दिखाया गया है, साथ में विभिन्न संतानों को भी दिखाया गया, साथ में विविध यानी अनेक विविध संतानों को भी दिखाया गया है। तमिल पत्रिका है जिसका नाम है विजया, उस विजया के 109वें अंक में कवर पेज, 9वें अंक के कवर पेज पर ऊपर फ्रंट पेज पर भारत माता का चित्र बनाया गया। इसमें एक देवी को दिखाया गया और साथ में विविध संतानों को भी दिखाया गया है। और उसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम। और साथ में क्या लिखा है इस पुस्तिका में, इसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम, वंदे मातरम भी लिखा है। तो दोस्तों ये मैंने एक भारत माता का मंदिर पर मैंने एक वीडियो आप लोग को ये दिया है। अगर आपको ज़रा से अच्छा लगा है, जो नए लोग देख रहे हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे पिछले वीडियो भी, आपको जो कला से संबंधित जो है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। और नए वीडियो इस तरह आते रहते हैं। कारण ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना बिजी हूँ कि वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि बीच बीच में आप लोग को वीडियो डालूं, लेकिन इधर कुछ दिन अब छुट्टी चल रही तो लगातार आप वीडियो आपको मिलेंगे। ऑफलाइन प्रयागराज की धरती पर कई जगह मेरे बैच चल रहे हैं। जिनको अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरे दिए गए नंबर पर या इसी में ही नंबर दिए हैं, उस नंबर पर मुझे कॉल करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद के कई स्थानों पर बैच चल रहे हैं और अभी और कई दिवाली बाद भी शुरू होंगे। जिनको ऑफलाइन करना हो मुझे कॉल करके अपनी क्लास को कहाँ ज्वाइन करना है, किस एरिया में करना है, वो मुझसे बात कर सकता है। लेकिन जो दूर दराज के हैं वो ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर मुझे कॉल करें। ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैंने अभी कल से इंडियन आर्ट की क्लास जो है स्टार्ट की है, बैच स्टार्ट है, उसमें भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल उठता है कि मेरे पास क्लास क्यों करें, ये उठता है। बहुत सारे कला के टीचर हैं, मेरे पास क्लास क्यों करें? तो मैं आपको बता दूं कि पिछला जो 2016-13 जो लगातार एग्जाम हुए हैं, मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसाए और इसका परिणाम यह है कि 35 से अधिक जिन लोगों ने मुझे कॉल किया, कम से कम जो मेरी जानकारी में थे, 35 से अधिक लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि विद फोटो सहित मैंने 2016 वालों को सिलेक्शन का विद फोटो सहित दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर आप
आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कह सकते हैं कि सर मुझे भेज दीजिए, मैं भेज सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं मुझे फ़ोन करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब आपकी मर्जी है। मुझे उम्मीद है कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। मैं भी उम्मीद है कि वो नवंबर तक की वैकेंसी आ जाएगी और ये मान चले कि अप्रैल मई तक एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जिनको भी अगर क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे कॉल करके बता सकता है। चलिए हम अगले वीडियो के लिए जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।